साथियों नमस्कार। सार शब्द भेद सत्पुरुष चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज सृष्टि रचना भाग 1 का 6वां नंबर वीडियो है, मतलब पार्ट 6। आप सब लोगों को जो सृष्टि रचना भाग 1 है उसके सभी वीडियो को देखना है, क्योंकि सभी वीडियो में कुछ खास जानकारी है। मतलब साहब ने जो अपनी वाणी बताया, वाणी बहुत बड़ी थी, इसलिए अगर हम उसको बहुत बड़ा बनाते तो हो सकता आप लोग समझ नहीं पाते, इसलिए थोड़ा थोड़ा कट करके हमने उसको बनाया है। और आज भी 2 लाइन की वाणी आपको बताने वाले हैं जिसमें कुछ खास है। यानी परमात्मा को लेकर जो बात संसार में चल रही है, भिन्न भिन्न प्रकार से लोग बातें करते हैं परमात्मा के बारे में। जैसी जैसी लोगों की कल्पना है वैसी वैसी बातें करते हैं, लेकिन सच क्या है, सदगुरु कबीर साहब ने क्या बतलाया है, ये आपको जानना है। कुछ लोगों का मानना है कि परमात्मा किसी अन्य लोक में शरीर धारण करके रहता है। कुछ लोगों का मानना है कि परमात्मा को कोई देख नहीं सकता, कोई जान नहीं सकता। लेकिन सत्य क्या है, कैसा है, कबीर साहब के द्वारा जो बताया गया है वो हकीकत क्या है, वो आज आप लोगों को जानना है। चलिए इस रामायणी को पूरा हम पढ़ेंगे, क्योंकि हो सकता है आप लोग पूरे वीडियो नहीं देखे हो, तो कम से कम वाणी समझ लेंगे। और जो वाणी हम आपको समझाने वाले हैं वो हम आखिरी में समझाते हैं, पहले वाणी समझ। अंतर ज्योति शपथ हरि ब्रह्मा पाके त्रिपुरारी, हरि ब्रह्मा पाके त्रिपुरारी। अंतर ज्योत शब्द दिखनारी, हरि ब्रह्मा ताकत परी, ते तिरिये भगलिंग अनंता, तेऊ न पाया दूरंता। इस 2 कड़ी में हमने बताया है कि चेतन आत्मा के माध्यम से ब्रह्म निरंजन एवं आद्य शक्ति की उत्पत्ति होती है, और ब्रह्म निरंजन आद्य शक्ति के माध्यम से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम एवं आद्य शक्ति के माध्यम से सकल जगत के मानव शरीर उत्पन्न होते हैं एवं जीव जंतु उत्पन्न होते हैं। ये प्रथम कड़ी में ये बताया गया है। चलिए दूसरी कड़ी में क्या है। हरि हरे ब्रह्मा महंतो नारो, तीन पुलितीन बसावल गाओ। बाखरी एक विधाते कीन्हा, बाखरी शब्द कहलाता है ब्रह्मांड के लिए। यानी सर्वप्रथम ब्रह्मांड की रचना की गई, इसके बाद 14 भुवन में उसको विभाजित कर दिया गया। यानी जैसे एक मकान आप बनाते हैं उसके 14 माले बना देते हैं, ठीक इस प्रकार से 14 भुवन का वर्णन दूसरे खंड में आया, दूसरी वाणी में आया। और हरिहर ब्रह्म महंतो नाउ, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश ने, इन तीनों ने अपने अपने रहने के लिए अपने स्वयं के निज स्थान निर्माण किए। कौन से? स्वर्ग, पाताल और पृथ्वी, 3 लोक इसको कहे जाते हैं। आगे का शब्द क्या है वो समझ। वेद पढ़ाया, सुनत कराए तुरंत नहीं आया, सुनत कराए तुरंत नहीं आया। सत्संग में बैठे हैं, बोल चुके हैं ना? हाँ, वेद में कहा वेद पढ़ाया, सुन्नत करा तुरक नहीं आया। तुर्क यानी मुसलमान होता है। और हाँ, नारी माचित गर्भ प्रसूते, सांग धरे बहुत करतूती, सांग धरे बहुत करतूती। पाठ नंबर 4 का है।
पेट न कहो वेद पढ़ाया, यानी वेद शास्त्रों को पढ़ने वाले लोग, वेद शास्त्रों के अधीन चलने वाले लोगों के बारे में साहब ने यहाँ पर कहा है कि आप लोग संसार में आते हैं, वेद शास्त्र ग्रंथ आदि पढ़ते हैं और अपने आप को छोटा बड़ा ऐसा समझने लगते हैं। ये मतभेद संसार में जो हो गया है, इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य जो है, मनुष्य ज्ञान के बिना कमजोर है और मनुष्य के पास सब कुछ होता है। तो यानी वेद शास्त्रों के माध्यम से हिंदू अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, इसी प्रकार कुरान के माध्यम से इस्लाम यानी मुस्लिम अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं। यानी यही झगड़ा प्राचीन काल से चलता आ रहा है, आज भी चल रहा है। उसी द्वंद्व को खत्म करने के लिए साहब ने समझाने का प्रयास किया है। इस चौथे नंबर के पार्ट में आप जाकर देख सकते हैं। नारी मां चितगर प्रसूति स्वांग धरे बहुते करती होती। कहने का तात्पर्य यह हो जाता है कि स्त्री पुरुष के संपर्क से ही बच्चा बालक पैदा होता है और हर किसी का जन्म एक तरीके से ही होता है, दूसरे तरीके से नहीं होता है। जैसा कि आप लोग सृष्टि रचना के माध्यम से जो जगत के प्रपंची लोग जो सृष्टि रचना बताते हैं, उनकी सृष्टि रचना आप देखेंगे तो पता ही चल ही जाएगा। कोई कहेगा ब्राह्मण मुख से पैदा हुए, फलाने अंगूठे से पैदा हुए, नाक से पैदा हुए, यानी कुछ ऐसी बातें जो मनगढ़ंत कल्पित बातें हैं जो सत्य नहीं है। सत्य क्या है, इस सृष्टि रचना को जब आप पूरी तरह से देखेंगे अपने आप पता चल जाएगा। इसके कम से कम 20-22 वीडियो हैं, क्योंकि अभी भाग 1 का 8 वीडियो बनने वाला है। आज 6वां है, कल 7वां है और इसके बाद जो वीडियो बनेगा वो पूरा संपूर्ण रहस्य उसमें हम बताएंगे, जिसमें केवल हम अपने तरीके से समझाएंगे, कोई वाणी उसमें नहीं रखेंगे, जो आपके समझ में क्लियर रूप से आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए। नारी मां चितगर प्रसूति स्वांग धरे बहुते करतूती। कहने का तात्पर्य है कि बचपन में जब आपका जन्म होता है, छोटे होते हैं, कुछ नहीं पता होता है, माँ ज्ञान देती है, पिता ज्ञान देते हैं और टीचर अध्यापक ज्ञान देते हैं, यानी धीरे धीरे आप जगत को जानते हैं। और इसके बाद होता क्या है, आप लोग अपने प्राचीन ग्रंथों को पकड़ लेते हैं और प्राचीन ग्रंथों के अनुसार ये सही है, ये गलत है, फलाना ढिमका सब आप लोग करने लगते हैं। इसी में विवाद चलने लगता है और इसी प्रकार से ग्रंथों को पढ़ने वाले लोगों को लोग विद्वान समझ लेते हैं। ठीक है ना। तो इसमें साहब ने सीधे सीधे कहा है, पोती पढ़ जंगुआ पंडित भयानक हो, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। आगे शब्द क्या, तहिया हम तुम प्राण जनी जना संसारा, कौन ज्ञान ते बयान नारा, कौन ज्ञान ते बयान नारा। तैया हम तुम एक लोहू, यहां पर समझाया गया सर्वत्र संसार में सर्वत्र मानव प्राणी, मानव समाज के, मानव शरीर के रूप तो मान लो अलग अलग होते हैं, लेकिन मांस, हड्डी, रक्त यानी जो भी शरीर में पाया जाता है वो सब समान भाव से है। यानी 5 तत्व 3 गुण से मतलब सबके शरीर बने हुए हैं। ठीक है, इसमें कोई भिन्नता नहीं है। मनुष्य के विचारों में भिन्नता है, शिक्षा में भिन्नता है, किसको कैसी शिक्षा मिली है यही फर्क है। ठीक है, तो इसमें बताया गया तैया हम तुम्हें कह लोहू, लोहू का मतलब खून होता है, रक्त होता है, मतलब सबके शरीर में सब कुछ पाया जाता है। जो आपके शरीर में है ठीक वही चीज हमारे शरीर में भी है। एक है प्राण व्यापक मोह, इसका मतलब यह है कि हम सबके घट में रहने वाली आत्मा एक समान है। हमारे अंदर आत्मा जो है उसका, आपके अंदर आत्मा जो है उसका कोई परिवर्तन नहीं है, सेम टू सेम है। ठीक है, मतलब हमारे विचार अलग हैं, आपके विचार अलग हैं, ये तो बात चली सही है, लेकिन जो चेतन आत्मा का निज स्वरूप है, असली स्वरूप है, वो जैसा तुम्हारे अंदर है वैसा ही हमारे अंदर है, वैसे ही मछली में, मगर में, यानी जिस चीज में देखो उसमें, यहां तक कि इस जगत को बनाने वाले भगवान में भी उसी प्रकार की आत्मा, यानी उसमें बदलाव नहीं है, सेम टू सेम। पानी मतलब पानी। ठीक है, चलिए अब एक जनी जाना संसार, एक जनी जना संसारा, कौन ज्ञान ते बयाउनि नारा, भव बालक भगवान
भोगी के पुरुष कहाया, भग भोगी पुरुष कहाया। एका जनी जना संसारा, कौन ज्ञानते भया निनारा, भव बालक भग द्वारे आया, भग भोगी के पुरुष कहाया। यहां पर कहने का तात्पर्य होता है एक जनी, जनी शब्द स्त्री के लिए है और यहां पर स्त्री शब्द उसके लिए दिया गया, जैसे कि 5 तत्व 3 गुण हमने आपको बताया। ये जड़ प्रकृति है और चेतन आत्मा शब्द में एक जनी जना, जना शब्द यहां पर पुरुष के लिए है, यानी कि चेतन आत्मा को पुरुष बताया गया। हालांकि आत्मा में पुरुष स्त्री होता नहीं है, परंतु शरीर रूप से होता है। ठीक है, तो चेतन शब्द पुरुष के लिए कहा गया, यानी जिसे शक्ति कहा जाता है, जिसके वजूद से सब कुछ हो रहा है, हम बोल पा रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं, है ना। तो वो जो चेतन आत्मा है वो अलग है, जिसे देखा नहीं जा सकता, है ना, जाना जा सकता है, पहचाना जा सकता है, हाँ आंखों से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि वो ऐसा है। ठीक है, तो एक जनी जना संसारा, कहने का तात्पर्य यह है कि सारे संसार की उत्पत्ति करने वाला एक ही है, यानी जगत पिता जिसे हम कहते हैं, जगत जननी जिसे समझ लो, जगत माता। ठीक है, जैसे आद्या शक्ति दुर्गा देवी जिसको कहते हैं, वो जगत माता, जगत जननी मानी जाती है। जगत की उत्पत्ति करने का सबसे बड़ा काम उनका है। ठीक है, और दूसरा ब्रह्म निरंजन का है। खोल दो, बंद कर दो। भव बालक भग द्वारे आया, यहां पर शब्द यह होता है कि हर किसी के जन्म लेने का रास्ता एक ही होता है। भव बालक भग द्वारे आया, भग भोगी के पुरुष कहाया, यानी आप लोग इस संसार में जैसे आपके माता पिता के संपर्क से आपका जन्म होता है, ठीक इसी प्रकार से आप लोग उनके बच्चे माने जाते हैं। इसी प्रकार से संसार के मतलब उत्पत्ति का एक नियम है, एक विधान है, कौन चीज कैसे होता है। जैसे किसी पेड़ में फल नहीं होते तो उसकी कलम लग जाती है ना, जिसमें फल होते हैं तो उसकी कलम नहीं लगती, उसका फल ही लगता है ना, उसके फल से ही सब कुछ उत्पन्न होता है। तो कुछ इस प्रकार से संसार की रीति है, सब कुछ के उत्पत्ति करने का सिस्टम जिसने किया वो अलग था। जैसे आपको ये समझना होगा, एक बहुत बड़ी लड़ाई चलती रहती है संसार में कि मुर्गी आगे हुआ कि अंडा। तो चलिए इस बात को समझना होगा, ना तो मुर्गी हुई ना अंडा। क्यों? क्योंकि कुछ था ही नहीं। जिसने उत्पन्न किया उसने अपने सत्य संकल्प से उत्पन्न किया। यानी ऐसा आपको समझना है कि अगर कोई तपस्वी अपने तपोबल से, अपने तेज से, अपने शक्ति से, कहीं कुछ भी ना हो वहां पर वो कुछ उत्पन्न कर सकता है। ठीक इसी प्रकार भगवान ने प्रथम में सबको उत्पन्न किया, मतलब प्रकट कर दिया, यह उसकी कल्पना है सत्य संकल्प से। और जो दुनिया की रचना हुई है, दुनिया के जीवों की रचना हुई है, उनकी रचना मानसिक सत्य से हुई है। सत्य संकल्प और मानसिक सत्य में बहुत अंतर है। ठीक है, मानसिक सत्य विकारों में आ जाता है और सत्य संकल्प विकार में नहीं आता है। ठीक है, वह शुद्ध ब्रह्म माना जाता है। ठीक है, यानी उसके द्वारा की गई चीजें, उसके द्वारा उत्पन्न की गई चीजें विनाशशील नहीं है। ठीक, और उसके बाद जो मानसिक सत्य से उत्पन्न होते हैं वे सब कुछ विनाशशील हैं। ठीक है, चलिए अब जो कड़ी तुम्हें अच्छी तरह समझना है उसमें चलते हैं। अविगत की गति काहू न जाने, एक जीव कित कहूं बखाने। आगे चलो। जो मुख हो जीव दस लाख। हेलो, सत्संग में रख दो अभी। जो मुख हो जीव दस लाख, तो कोई
दसलाका सो तो कोई आए महान तो भाखा। मतलब कहने का ये है। चलो पहले अनुवाद समझा देते हैं, फिर इसके बाद में हम अलग से भी आपको समझाते हैं। अविगत, अविगत का मतलब समझो, जहां किसी की गति नहीं जा सकती। अविगत शब्द परमात्मा के लिए, परमात्मा का पार कोई नहीं पा सकता। ये मनुष्य की गलतफहमियां हैं, ठीक है। सदगुरु कबीर साहब ने केवल आत्म कल्याण हेतु आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए रास्ता दिया है। परमात्मा को पकड़ लेना, परमात्मा को बुला लेने के लिए नहीं, परमात्मा का पार पा लेने के लिए नहीं, उन्होंने रास्ता दिया है, ठीक है। परमात्मा को कोई नहीं देख सकता, उसकी गति तक कोई नहीं जा सकता, किसी में क्षमता नहीं, वो भी नहीं जा सकता जिसने दुनिया को बनाया है। अब कुछ लोगों को भ्रम तो यह है कि जिसने दुनिया को बनाया है वही परमात्मा है। नहीं, यही हम बारंबार समझाना चाहते हैं कि वह खुद भटका हुआ है। अगुआ भूला ब्रह्म निरंजन, मतलब प्रथम में वही भूल गया, खुद को भूल गया। जाई आप मानी, जाई देखत इच्छा की ना इच्छा ते मानी। मतलब कहने का जब वो स्वयं भूल गया तो तुम काहे नहीं भूलोगे, है? तो उन्होंने याद दिलाया, चल हंसा सतलोक हमारे छोड़े संसार आओ, चल हंसा। उन्होंने कहा अपने स्थान में चलो जहां से आए हो। अब तुम्हें स्थान में जाने की जब बात आ जाती है तो तुमको लगता है कि हमको यहां से ट्रेन पकड़ना है, कोई मतलब गाड़ी पकड़नी है और हमको जाना है, तो आप लोग मंत्र गुरुओं से ले लेते हैं और उस मंत्रों के माध्यम से आप सोचते मुक्ति मिल जाएगी। यही आपकी गलतफहमी है। क्यों? क्योंकि मंत्रों की उत्पत्ति करता कौन है? वो तुम खुद हो। तुम खुद ही मंत्र लिखते हो, तुम खुद ही पढ़ते हो, तुम खुद ही समझते हो। मंत्र तो मुर्दे होते हैं। इसलिए साहब ने कहा संतो शब्द है शब्द बखाना, शब्द है फांस फंसा सब कोई शब्द नहीं पहचाना। शब्द की चोट आपको अगर लगेगी तो आप जागेंगे। चलिए, अविगत, जहां किसी की गति नहीं पहुंचे। सदगुरु कहते हैं कि अविगत नाम उक्त महाचेतन सतपुरुष परमात्मा के गति नाम भेद को त्रिदेवों से लेकर ऋषि महर्षि मुनि आदि किसी ने भी नहीं जाना। ध्यान रखना, दुनिया बनाने वाले उनको भी नहीं पता, उनको भी ये भेद नहीं मालूम, ठीक है। भेद नहीं मालूम है, जानने को तो सेकंडों में जान लोगे। जैसे हम कह रहे हैं ना कि आदि अनादि मुक्ति पंथ में 3 सेकंड के अंदर आपको उस महाचेतन सतपुरुष परमात्मा के दर्शन होंगे। 3 सेकंड के अंदर, जिसे ब्रह्मा विष्णु महेश की भी गति नहीं है कि पहुंच जाए, जान लें। यही भेद सदगुरु का होता है और यही रहस्य है सबसे बड़ा। इसलिए सदगुरु की वैल्यू होती है। यहां तो बात ऐसी चल रही, गलिन गलिन गुरुआ फिरे, कंठी माला ले, स्वर्ग जाओ चाहे नरक पे हमें रुपया दो, ऐसी बातें संसार में चल रही है। कोई भी गुरु बन जाता है, ठीक है। चलिए, इन सब की जानकारी तथा पहुंच निर्विशेष शुद्ध ब्रह्म निर्गुण निराकार निरंजन तुर्य अतीत भूमिका और विद्या माया संयुक्त सबल ब्रह्म एवं सगुण ब्रह्म निरंजन तुर्य भूमिका तक ही रही है। ध्यान रखना, किन की पहुंच? ब्रह्मा विष्णुमय। इन लोगों ने भी बहुत योग समाधि लगाई है, बहुत साधना की है। इनकी पहुंच कहां तक हुई है? तुरीय भूमिका तक। तुरीय अवस्था, तुरीय स्थान कौन सा है? तुरीय स्थान होता है जहां पर ब्रह्म निरंजन स्थित होकर जगत प्रपंच की रचना करता है, वह तुरीय स्थान माना जाता है। यानी उस समय वो अपने आकार में आता है और सत्य संकल्प करता है। यानी यानी स्त्री के गर्भ में जो बच्चा जन्म लेता है तो आपको ऐसा नहीं समझ लेना है कि ऑटोमेटिक होता है। ब्रह्म निरंजन उस समय मौजूद होता है। अब वो तुमको नहीं दिखेगा, क्यों? क्योंकि वो निराकार है, इसलिए नहीं दिखेगा। मगर चेतना के बगैर एक पत्ता भी बढ़ नहीं सकता, ठीक है, ये समझना। हाँ, तुरीय तथा तुरीयातीत निर्गुण सगुण ब्रह्म निरंजन भूमिका से आगे वास्तविक अपनी शुद्ध चेतन आत्मा भूमिका और उसके आगे सत्य शब्द स्वरूप महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा भूमिका को किसी ने भी अभी तक नहीं जाना। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि किसी को ऐसा बताने वाला मिला ही नहीं। भाई, गुरु किस काम का होता है?
गुरु से ज्ञान मिलना चाहिए ना। तो ज्ञान में तुम्हें क्या लेना है, ज्ञान में तुम्हें क्या लेना है यही जानना जरूरी है। ज्ञान में आपको गुरु से आत्मा का स्वरूप ज्ञान प्राप्त करना होता है। मतलब गुरु मिल गया ना आपको, सच्चा गुरु मिल गया आपको, तो आपको गुरु से वेद शास्त्रों के मंत्र वंत्र लेकर जिंदगी नहीं गुजारना है, अच्छी सेवा करना है लगन से, ताकि जल्दी तुमको परमात्मा के दर्शन करवा दे। यह गुरु का काम है। यह नहीं कि गुरु तुमको विधि विधान बता दे कि बैठ जाओ खपड़िया में ध्यान करते रहो, ये मंत्र जपते रहो, माला लेके अगरबत्ती पूजा पाठ दुनिया भर का करते रहो और मर जाओगे तो मुक्ति मिलेगी, इस आशा में मत रहना। क्योंकि जीते जी मुक्ति का रास्ता आपने दिया है। अगर जीते जी तुम्हें मुक्ति का अनुभव नहीं होता, मोक्ष का अनुभव नहीं होता, तो तुम्हें मोक्ष नहीं मिला। दूसरी बात है, अगर मोक्ष का अनुभव तुम्हें होता भी है, दूसरी बात है मोक्ष का अनुभव अगर आपको होता ही है और अगर आत्मज्ञान आपको नहीं है, तो आप निश्चित रूप से शंका में हैं, आप घमंड में हैं, अभिमान में हैं कि मैं मुक्ति हो गई है मेरी। नहीं, जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा मुक्ति का रास्ता बंद है, तब तक ये समझ लेना। और आत्मज्ञान अपने आप नहीं होगा। कोई व्यक्ति कल ही हमको फोन करके बोल रहे थे कि आत्मा का ज्ञान अपने आप प्रकट होता है। अपने आप इस संसार में कुछ नहीं होता है, ध्यान में रखना। सब कुछ करने से होता, चाहे कोई भी करता हो। ठीक, चलिए अतः उस अनंत महिमा युक्त महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा का एक जिह्वा से मैं कैसे और कहां तक कितना वर्णन कर सकता हूं। एक जीव कित कहूं बखाने। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, जो यदि किसी के मुख में 10 लाख जिह्वा हो तो कोई महान पुरुष यथाशक्ति उस महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा का वर्णन किसी प्रकार कुछ कर सकता है, पूर्ण रूपेण वह भी नहीं वर्णन कर सकता। समझ लो, मतलब ये जितने नहीं जानने वाले हैं ना, पाखंडी लोग, विद्वान बन के बैठे हैं, बड़े बड़े धृतराष्ट्र बने हुए हैं, जिनके करोड़ों शिष्य हैं, अरबों खरबों शिष्य हैं, लेकिन सालों के अंदर ज्ञान ही नहीं है, ये आपको पता नहीं है। ये निगड़ा है, इनके गुरु नहीं है। गुरु होते तो ज्ञान होता, तो काहे को उल्टी सीधी बातें बताते, झूठी झूठी बातें। अब लोग चल देते हैं शास्त्रों में। शास्त्रों के बारे में अगर पूछोगे तो कबीर साहब ने अपने शब्द में क्या बताया पता है? समुझ न परल राम की कहानी, निर्वक दूध की सरबक पानी। समझ में ही नहीं आता है कितना सही है कितना गलत है। उन्होंने ये कहा है, ये नहीं कहा है कि राम नहीं आए, रावण नहीं आया, बाली नहीं आए, मगर उसमें जो बातें वर्तमान में चल रही हैं, जितने संसार में पाए जाते हैं ज्ञानी, जैसे बागेश्वर को ले लो, वो भी बहुत बड़ा राम का भक्त है। ऐसे ही देवकी नंदन को ले लो, वो भी कृष्ण का भक्त है। इनकी परमात्मा को लेकर क्या, इनका परमात्मा से कोई लेना देना नहीं है। ये जब तक है भाई, ये भक्त होते तो भगवान से मिला देते, तो ये तो मरने के बाद मिलोगे, इनको बस मिलते हैं भगवान, ऐसा है। तो इस झूठ से, पाखंड से आपको बचना है, भक्ति का सही उद्देश्य समझना है। ठीक है, अगर आप सत्य पे चलने लगेंगे ना, तो आपका बाल बाका कोई नहीं कर सकता है। आप अभी भूल में पड़े हुए। सत्य में वो पावर होता है, कोई जादू मंत्र की जरूरत नहीं पड़ती। सत्य में वो ताकत स्वयं से होती है। तो चलिए, क्योंकि अनंत की महिमा भी अनंत ही होती है, उसका कोई पार नहीं पा सकता। किसका? परमात्मा का। अब बहुत सारे पाखंडी तो ऐसे भी हैं जो लोग कहते हैं परमात्मा मेरे को सपने में आए तो मिलेंगे। हेलो, घर में है, अभी रख दो, सत्संग चल रहा है। हाँ, अभी आपने समझा। यहां पर कबीर साहब ने बतलाने का प्रयास किया कि उस अविगत महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा का कोई पार नहीं पा सकता। ठीक। रही बात जो लोग कहते हैं सपने में, तो सपने में उनके परमात्मा नहीं आते। परमात्मा आने जाने वाला नहीं है, वो कहीं नहीं आओ तो आवागमन के चक्र से मुक्त है भाई।
वो न बंधा हुआ है न मुक्ता हुआ है, वो कुछ उसकी स्थिति बहुत अलग है। वह खुद में रहता है और तुम संसार में रहते हो, तुम ब्रह्मांड में रहते हो। इसलिए कर्म बंधन में फंसकर दर्दनाक मतलब आप लोगों के साथ बहुत मतलब गलत हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। यानी आप थोड़ी सोचते हैं कि हमको काम करना पड़े, लेकिन मजबूरी है भाई, करना पड़ेगा। आपको भी ऐसा लगता होगा कुछ ना करना पड़े, सब ऐसा ही मिलता रहे, है ना। आप विचार नहीं करते हैं, जब आप निद्रासन में होते हैं, जब आप सो जाते हैं, तो आप कहां, आपके माँ बाप कहां, आपका परिवार कहां, आपके रिश्तेदार कहां, किसी का पता नहीं रहता। इसी प्रकार तो तुम रोज मरते हो। तो इसी प्रकार से आपको मरने से पहले मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। चलिए, कहा कबीर, अच्छा हाँ, यहां तक का अनुवाद पूरा हो गया है। और कल जो आएगा, कल इसकी साखी का वीडियो आएगा, और साखी में इसके बहुत बड़ी बात हम बतलाने वाले हैं, क्योंकि अभी एक वीडियो बनाना ही पड़ेगा, ये लंबा है, वरना हम आज ही पूरा कर देते। तो चलो कल हम एक भाग ले लेंगे, यानी 7वां भाग कल वीडियो आएगा। और यानी अगले दिन अगला जो वीडियो आएगा वो 7वां भाग आएगा। और 7वें भाग के बाद एक आएगा संपूर्ण सृष्टि रचना व्याकरण सहित, यानी उसमें हम वाणी नहीं लेंगे, ऑटोमेटिक एक तरफ से समझाएंगे दुनिया कहां से बनी, कैसे बनी, फिर क्या बना, फिर क्या बना, फिर क्या बना, फिर क्या बना। ये सारी बातें एक तरफ से सूत्र समेत समझाएंगे, ताकि आपको डायरेक्टली समझ में आ जाए। क्योंकि यहां वाणी के हिसाब से हम समझा रहे हैं, तो हो सकता है कोई कोई बात आपको समझ में ना आती हो, ठीक है ना। तो हम पूरा ऑल टोटल हिंदी में, और आपको इसके बाद भी पूरी वाणी समझने के बाद भी कोई बात अगर आपका समझ में नहीं आती है, तो हमारा नंबर हर वीडियो में होता है, आप तत्काल जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना, नमस्कार।